सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार। टिप्स टू लर्न में मैं रविंद्र गहलोत आपको आज इस वीडियो के माध्यम से चार्ज रिपोर्ट की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप सीएसआई के अंदर ऑनलाइन चार्ज रिपोर्ट अप्लाई करना चाहते हो तो उसका स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या कंप्लीट प्रोसेस है, दोस्तों इसी वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें और साथ में मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुँचे। दोस्तों, सबसे पहले हमें हमारे जो इमीडिएट सुपरवाइज़र हैं उनकी आईडी से लॉगिन करना होगा। जैसे ही हम किसी छुट्टी पे से आते हैं, जैसे हमने कोई लीव लिए, ईएल लिए, सीएल लिए, तो उसके लिए अप्रूव होते हुए चार्ज रिपोर्ट अप्लाई करनी होती है। जैसे हम किसी को चार्ज सौंप रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले सुपरवाइज़र की आईडी से लॉगिन करना होगा। हमारे सामने सुपरवाइज़र की आईडी का कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। सुपरवाइज़र अपनी आईडी से लॉगिन करके और मैनेजर सेल्फ सर्विस पे क्लिक करेंगे। ये करने के बाद में लीव मैनेजमेंट नाम का ऑप्शन आएगा। ये देखिए यहाँ पे लीव मैनेजमेंट, और इसके नीचे है यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन सर्विसेज के अंदर लीव चार्ज रिपोर्ट। ये करते ही हमारे सामने, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, इसमें दिखाता हूँ। ये क्लिक करते ही ये लीव मैनेजमेंट, लीव चार्ज रिपोर्ट, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब हम सबसे पहले चार्ज रिपोर्ट इनिशिएट करेंगे तो हमें यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी डालनी है और एंटर मारने के बाद में यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह की डिटेल आएगी। कौन सा सर्किल है, कौन सा ऑफिस है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो सामने आ जाएगी। और यहाँ पे हम जैसे यहाँ 5 फरवरी 2019 को लीव की चार्ज रिपोर्ट, रिलीव की चार्ज रिपोर्ट सबमिट वो इनिशिएट करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे रिलीक्वेंस, और ये क्लिक करने के बाद में हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये सबमिट करने के बाद में अगर किसी गलत आईडी से यूज वो करोगे तो आप ये एरर दे देगा। आप सिर्फ सुपरवाइज़र की आईडी से, इमीडिएट सुपरवाइज़र की आईडी से ही कर सकते हो ऐसा। और ये करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह की चार्ज रिपोर्ट ओपन होगी। ये स्क्रीन आएगी जिसके अंदर रिलीव की डेट पूछेंगे सिस्टम साहब। यहाँ पे हमें जैसे 5 फरवरी 2019 डालना है और 4 नून। ये सब कुछ डालने के बाद में नीचे यहाँ पे कैश वगैरह स्टाफ की डिटेल आएगी, जो कि यहाँ नहीं डालनी है आपको कुछ भी, ये सिर्फ एम्प्लॉय ही फिलअप कर सकता है। जब ये करने के बाद में हमें सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे हमारे सामने चार्ज रिपोर्ट सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। ये हमने सबमिट कर दिया। ये सबमिट करने के बाद में हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि चार्ज रिपोर्ट फिलअप कैसे की जाए। तो दोस्तों, हमें एम्प्लॉय की आईडी से लॉगिन करना होगा। ये जैसे एम्प्लॉय की आईडी है, यहाँ हमें वर्क पे क्लिक करेंगे। वर्क पे क्लिक करने के बाद में हमें रिफ़्रेश करना होगा पेज। यहाँ से ये रिफ़्रेश बटन है, ये दबाने के बाद में हमारे सामने वो चार्ज रिपोर्ट एक नंबर स्टार्टिंग में मैसेज के रूप में आ जाएगी। यहाँ पे हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी जिसके अंदर कैश स्टाम्प वगैरह फिलअप के लिए पूछेगा। जो भी हम कैश डिटेल, स्टाम्प डिटेल डालना चाहते हैं वो फिलअप करेंगे। कोई भी कमेंट है तो वो इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं हम। ये डालने के बाद में हमें चार्ज रिपोर्ट को प्रिंट करना होगा। प्रिंट करने के बाद में हमें उस पर सिग्नेचर करने हैं और उसकी पीडीएफ बनाकर हमें सिस्टम के थ्रू यहाँ से अपलोड भी करवानी है। ये अपलोड का बटन है, ये चार्ज रिपोर्ट प्रिंट होगी, उसको अपलोड यहाँ से करवा सकते हैं हम। ये जब सारा प्रोसेस हो जाए अपलोड तक का, उसके बाद में नीचे जाके हमें अपना अटैचमेंट यहाँ आ जाएगा, फाइल का नाम। हम उसको देख भी सकते हैं कि हमने जो चार्ज रिपोर्ट अपलोड करवाई थी या जो डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए थे वो सही है क्या। ये करवाने के बाद में सबमिट फॉर्म का बटन आएगा नीचे। यहाँ जैसे 20 रुपये की स्टाम्प है, ये डाली, कैश डाला, करने के बाद में हम इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट फॉर्म करते ही हमारे सामने ये चार्ज रिपोर्ट इस तरह से आएगी। अब क्या होगा, ये चार्ज रिपोर्ट हमारे सुपरवाइज़र की आईडी में अप्रूव या रिजेक्शन के लिए चली जाएगी। अब सुपरवाइज़र की आईडी से लॉगिन करना है।
सुपरवाइज़र की आईडी से लॉगिन करने के बाद में वही प्रोसेस वर्क पे पेज को रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करते ही पहला जो भी मैसेज हमारा जिस भी जगह आ रहा है ये देखना है, हमें क्लिक करना है। आज का जैसे ये है, ये चार्ज रिपोर्ट आ गई। ये हमारे सामने जो आपने फिलअप की थी चार्ज रिपोर्ट, एम्प्लॉय ने फिलअप की थी वो आ गई। कैश इतना, स्टाफ इतनी, ये जो भी है। इसको ये करने के बाद में हमारे सामने एक ऑप्शन होगा कॉपी टू पोस्ट। हम जैसे किसी डिविजनल ऑफिस को या किसी हेड ऑफिस को, पोस्ट मास्टर को या एम्प्लॉय को अगर हमारे चार्ज रिपोर्ट की कॉपी देंगे तो वो कहाँ से देंगे? कॉपी टू पोस्ट। कॉपी टू अप्रूव से पहले हमें ये काम करना होगा। तो कॉपी टू पोस्ट पे जैसे हम ये देखते हैं, ये कॉपी टू पोस्ट क्या है, ये जैसे कॉपी टू पोस्ट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे कॉपी टू पोस्ट। इस तरह की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे हम जैसे ऑफिस का नाम, एम्प्लॉय का नाम, अगर वो नंबर हमारे पास है तो हम यहाँ डाल सकते हैं। जैसे ऑफिस सर्च करना है, जैसे वडोदरा एचओ किया, सर्च किया वडोदरा एचओ पे जैसे क्लिक करते हैं, ये हम यहाँ हेड ऑफिस में किसी पीए को चार्ज सौंप रहे तो ये हमारे सामने पोस्टल असिस्टेंट आ गई। ये उनकी आईडी है, जो भी पोस्ट का नाम है वो आ जाएगा, पोस्ट की आईडी क्या है वो आ जाएगी। अब इसके बाद में नीचे जिस भी पोस्ट को अपने चार्ज रिपोर्ट की कॉपी देना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद में हमारे सामने नीचे ये सब डिटेल आ जाएगी, पोस्ट और पोस्ट का नाम आ जाएगा, किसको चार्ज रिपोर्ट और अटैचमेंट। अब हम इसको करेंगे अप्रूव। ये सब कुछ करने के बाद में हमारी चार्ज रिपोर्ट अप्रूव हो जाएगी। ये रिलीवेंस चार्ज रिपोर्ट अप्रूव्ड सक्सेसफुली, हमारे सामने ये मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम चार्ज रिपोर्ट स्टार्ट से लेकर एंड तक जनरेट कर सकते हैं। 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले हमें हमारी जैसे ही लीव या जो भी चीज़ अप्रूव होती है, चार्ज देना है किसी को, इधर उधर ऑफिस में ट्रांसफ़र होना है, तो सबसे पहले अप्रूव के बाद में हमें चार्ज रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। उसके लिए सबसे पहले सुपरवाइज़र में लॉगिन करना है। सुपरवाइज़र में लॉगिन करने के बाद में वहाँ से हमें चार्ज रिपोर्ट इनिशिएट करनी है। चार्ज रिपोर्ट इनिशिएट करने के बाद में हम एम्प्लॉय की आईडी से लॉगिन करेंगे। वहाँ जाके हमें चार्ज रिपोर्ट फिलअप करनी है, जो भी कैश या स्टाफ की डिटेल है वो डालनी है वहाँ, या जो उस चार्ज रिपोर्ट को प्रिंट करने के बाद में उसको अपलोड करवाना है। ये करने के बाद में, सबमिट करने के बाद में वो ऑटोमेटिक सुपरवाइज़र की आईडी में चली जाएगी। वहाँ जाके हम वर्क में उसको अप्रूव कर सकते हैं, वर्क में जाके। तो दोस्तों अगर ये वीडियो जानकारी मेरी आपको अच्छी लगी हो, कोई काम आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर भी करना, और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करते जाना। अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय